ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट के लिए यानी पर्थ टेस्ट के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और ये जो स्क्वाड अनाउंसमेंट है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ये है कि जो ओपनर की भूमिका निभाने वाले हैं वो नेथन मैक्सवेनी निभाने वाले हैं। उनके नाम को लेकर के पहले भी चर्चा थी, लेकिन उनके साथ साथ कई और नाम भी थे, जैसे मार्कस हैरिस का नाम था, हल्का हल्का कैमरन बैंक्रॉफ्ट का नाम चल रहा था। इसके अलावा एक जो यंग प्लेयर है काफ़ी, सैम कॉन्स्टस, उसका नाम भी चल रहा था और ये कहा जा रहा था कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब नेथन मैक्सवेनी ने इंडिया ए के अगेंस्ट जो पहला फर्स्ट क्लास गेम था उसमें जो उनकी परफॉर्मेंस आई, उसने कहीं ना कहीं उनके लिए डील सील कर दी थी एक तरीके से, क्योंकि उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो शील्ड में उनके पिछले 2 सीजन्स में ज़बरदस्त रन है, 40+ एवरेज है। जॉर्ज वेली जो सिलेक्शन के जिम्मेदार हैं वहाँ पर, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे उनको लेकर के कि ये बंदा कर देगा। नंबर 3 खेलते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर ओपनर की भूमिका में रहेंगे। और इस बारे में भी जब सवाल किया गया तो उन्होंने यही कहा कि बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करने पड़ते जब आप 3 नंबर से 1 नंबर की तरफ बढ़ते हो, 1 या 2 नंबर की तरफ बढ़ते हो। तो उस्मान ख्वाजा, नेथन मैक्सवेनी नंबर 3 पर होंगे, जाहिर सी बात है मानस लाबुशेन 4 नंबर पर, स्टीव स्मिथ 5 नंबर पर, ट्रेविस हेड और मिच मार्श उसके बाद। इसके बाद आप एलेक्स कैरी को देखेंगे, फिर नेथन लायन, फिर पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क। इसके अलावा जो 2 नाम और हैं वो जॉश इंग्लिश का नाम है, यानी उन्होंने अपनी बैटिंग को थोड़ा और डेप्थ दी है, क्लियर रखी है सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप ये देखोगे कि बहुत सारे ऑप्शंस रखें, ओपनर का कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए सीधे तौर पर आप कह सकते हो कि नेथन मैक्सवेनी ही ओपन करने वाले हैं। और इसके साथ साथ स्कॉट बोलिन का नाम उसमें है, यानी आपने अपनी बॉलिंग को भी पूरी तरीके से वेल प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। अगर आप 4 सीमर्स के साथ जाना चाहते हो आउटराइट, नेथन लायन को ड्रॉप करके, तो फिर आप उस लिहाज से भी सोच सकते हो। आपके पास स्पिनर्स के लाइट ऑप्शंस होंगे फिर, चाहे अगर आप देखो उस तरह के ऑप्शंस, अगर आप मानस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, इन सारे लोगों को कहना चाहते हो कि भाई आप जो है उस तरीके से बॉलिंग कर लो। बाकी आपके पास ऑलरेडी मिच मार्श का ऑप्शन है वहाँ पे, जब आप डिफरेंट वैरायटी की बात करते हो। और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि आपके पास एक बॉलिंग में डेप्थ है। तो नाउ ये अब ऑस्ट्रेलिया को सेलेक्ट करना है कि वो किस तरीके से इस पूरे के पूरे स्क्वाड से चुनना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से वो नेथन लायन और अपने 3 प्रीमियर फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे, बिकॉज ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स के लिए कुछ है ही नहीं ये जो नया वाला ऑप्टस स्टेडियम है। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, और इनको कितना एक्सप्लॉइट करती है ऑस्ट्रेलिया की टीम वो आपको देखना पड़ेगा। सो ये टीम अनाउंसमेंट है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ये सिर्फ पहले टेस्ट मैच के लिए टीम अनाउंसमेंट है, सिर्फ फर्स्ट टेस्ट के लिए ये अनाउंसमेंट है। इसके बाद जो अनाउंसमेंट्स होंगी पिंक बॉल टेस्ट मैच एडिलेड के लिए, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर्स 11 को लेकर के भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनाउंसमेंट रहती है इन लोगों की। सो जो भी रहेगा आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि शायद ये अभी सोर्सेस के हवाले से खबर है कि 11 तारीख को रात 9 बजे इंडियन टीम प्री डिपार्चर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, इसी महीने की 11 तारीख, यानी कल रात 9 बजे इंडियन टीम की एक प्री डिपार्चर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तो उस पर भी नजरें बनी रहेंगी। बाकी आप चैनल रेव स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू।